बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ क्लास 11th का नहीं है। क्लास 11th के बाद आप जब क्लास 12th में आएंगे तब भी इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा जब भी आप लाइफ में आगे जाएंगे और आप खुद का बिजनेस करेंगे, तो जब आप खुद का बिजनेस करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चैप्टर का यूज होने वाला है। और हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम है बेटा जी कैश बुक। यानी मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है कैश बुक। बेटा जी, कैश बुक जो है वो हम क्यों बनाते हैं? हमारे बिजनेस में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है, बेटा ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आपको फर्क नहीं पता तो मैं 1 मिनट के लिए पहले फर्क बता देता हूं आपको। बेटा जी, मैंने किसी से गुड्स खरीदा 10,000 रुपए देकर, तो इसे हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। मैंने अपने एम्प्लॉयज को 5,000 की सैलरी दी, बेटा जी ये कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने 3,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, बेटा जी ये कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने अपनी शॉप पे 20,000 रुपए का गुड्स बेचा, तो बेटा जी ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन वो होती है बेटा जी जिसमें भी पैसे का आना जाना इन्वॉल्व हो रहा हो। अब कौन सी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, यानी जिन्हें हम उधार बोलते हैं। जैसे लिखा आएगा गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, नाम दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे ये माल हमने उधार खरीदा है। गुड्स सोल्ड टू विजय, इसका मतलब हमने विजय को उधार माल बेचा है। यानी अगर हम किसी से उधार गुड्स खरीदते हैं या उधार गुड्स बेचते हैं, या मैं किसी से कोई उधार एसेट्स खरीदता हूं या किसी को कोई एसेट्स उधार बेच देता हूं, यानी अगर आप कोई सामान उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इस चैप्टर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस चैप्टर में केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो बेटा जी, जैसे मैंने लिखा है कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। हम केवल कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ही कैश बुक बनाते हैं। और जो हम कैश बुक बनाते हैं वो हम सेपरेट बनाते हैं, इसलिए हम इसको कैश बुक बोलते हैं। जो कैश बुक का मेन पर्पस होता है, वो मेन काम होता है केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। इसके अलावा हम कैश बुक दो मेन पर्पस है। पहला कि कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। दूसरा, मैं हमेशा ये देखना चाहता हूं कि एट द एंड मेरे पास कितना कैश इन हैंड है, यानी कितना एट लास्ट मेरे पास पैसा बचा हुआ है, ये जानने के लिए भी हम कैश बुक बनाते हैं। बेटा जी, सपोज करिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब आप सोकर उठे आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, और ना जाने पिताजी के दिमाग को आज हमारे क्या हो गया, और आकर बड़े खुश खुश होके बोले अरे ये रखो 500 रुपए, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। तो 100 रुपए मेरे पास थे, 500 रुपए मुझे पिताजी से मिल गए। इट मीन्स अब मेरे पास हो गए 600 रुपए। इतने सारे पैसे देखने के बाद मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी की, चिली पटेटो खाए और चाउमीन खाई 200 रुपए की। तो बेटा जी 600 रुपए थे, 200 रुपए मैंने चिली पटेटो खाने में, चाउमीन खाने में खर्च कर दिए। तो बताओ एट द एंड कितने बचे? तो आप कहोगे सर एट द एंड 400 रुपए बचे। तो बेटा जी, जैसे आपने छोटे से एग्जाम्पल में किया, ऐसे ही इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। आपके पास जो भी स्टार्टिंग कैश बैलेंस है उसमें आपको सारी रिसिप्ट को जोड़ना है। जो स्टार्टिंग कैश बैलेंस है उसमें आप सारी रिसिप्ट को जोड़ देना, सारी पेमेंट माइनस कर देना, तो पता चल जाएगा कि एट द एंड हमारे पास कितना कैश बैलेंस बचा हुआ है। डन। तो कैश बुक बनाने के दो मेन पर्पस होते हैं। पहला, सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। दूसरा, एट द एंड हमारे पास कितना कैश है ये फाइंड आउट करना। तो दो मेन रीजन से हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें उधार वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आगे चलेंगे बेटा जी। कैश बुक कितने तरह की होती है अगर मैं ये बताऊं तो बेटा जी, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैश बुक। मेजरली कैश बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कैश बुक और सेकेंडरी कैश बुक। लेकिन किताबों में ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं समझाया गया। वहां पर सीधा सीधा ये बताया गया है जो कैश बुक होती है वो टोटल 4 तरह की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का ही कॉलम होता है। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दो कॉलम होते हैं, इसलिए हम इसको डबल कॉलम कहते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार कुछ टीचर्स उसको डिस्कस कर देते हैं, स्कूल में पढ़ा देते हैं, तो मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है और इसका क्वेश्चन भी नहीं आता है। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है बेटा जी, 3 कॉलम होते हैं। एक कॉलम कैश का बनता है,
एक कॉलम बैंक का बनता है, एक कॉलम डिस्काउंट का बनता है। 3 कॉलम होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं। चौथे नंबर पे बनती है बेटा जी पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक जो बनती है वो छोटे मोटे खर्चों के लिए बनती है। एक बिजनेस में बड़ी बड़ी डीलिंग्स भी होती हैं और छोटी छोटी डीलिंग्स भी होती हैं। तो जो बड़ी डीलिंग्स होती हैं या लार्ज अमाउंट की डीलिंग्स होती हैं, यानी अगर हमने किसी से बड़े रुपए की ट्रांजेक्शन की है, किसी को 10,000 रुपए दिए, किसी से 50,000 मिले, किसी को 1 लाख रुपए भेजे हमने, तो अगर आपने बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन की है तो उसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपने छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट किया है, 10 रुपए चाय पे खर्च कर दिए, 20 रुपए हमने ठेले वाले को किराया दे दिया, इसके लिए हमने अपने ऑफिस के लिए 50 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल कुछ पेपर्स खरीदे बेटा जी, इसके अलावा बेटा जी हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर खरीदा हम लोगों ने। तो जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं हमारे डे टू डे बिजनेस के, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम पैटी कैश बुक बनाते हैं। तो जो कैश बुक होती है वो टोटल 4 तरह की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश के अलावा बैंक का कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट 3 कॉलम होते हैं। इसके अलावा पैटी कैश बुक जो छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाई जाती है। तो मैंने अब आपको 2 चीजें बता दी। पहली चीज ये कि जो कैश बुक होती है वो कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है, इसमें उधार की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और इसके अलावा जो कैश बुक हम बनाते हैं वो क्लोजिंग कैश बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। कैश बुक कितने तरह की होती है बेटा जी? एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक दोनों आ जाएगा, तीसरा नंबर ट्रिपल कॉलम जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट होगा, और पैटी कैश बुक जो छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाएंगे। बेटा जी मैं इस चैप्टर में सारी तरह की कैश बुक आपको बनाना सिखाऊंगा। अब कैश बुक बनाएंगे कैसे? आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, आपको आता ही नहीं है बेटा जी, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेटा जी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना बहुत आसान है। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे? ये हमारा बिजनेस है बेटा जी। पैसे के आना, अगर हमें पैसे का आना है या पैसा मिला है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। बेटा जी कहां लिखेंगे? सर डेबिट में लिखेंगे। पैसे का आना याद रखिएगा बेटा जी, डेबिट में लिखते हैं। तो इसको याद रखेंगे, पैसे का आना डेबिट में। तो पैसा आएगा, मिलेगा तो डेबिट में लिखेंगे, और पैसा जाएगा तो बेटा जी क्रेडिट में लिखेंगे। तो पैसे का आना यानी जब भी हमें पैसा मिलेगा तो डेबिट यानी टू वाली साइड में, और जब भी पैसा जाएगा तो बाई साइड यानी पेमेंट साइड में। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर मुझे पता कैसे चलेगा कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है? कोई बात नहीं बेटा जी, वैसे तो मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। बेटा जी इस पूरे चैप्टर में इन इन जगहों से पैसा आता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। मालिक ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, मालिक की साइड से सोचोगे तो पैसे जा रहे हैं, लेकिन हमेशा आप जानते हो हम किसकी साइड से सोचते हैं? बिजनेस की साइड से सोचते हैं। तो बेटा जी बिजनेस में आ क्या रहा है? सर बिजनेस में आ रहा है कैश। आने वाली चीज को बेटा जी कहां लिखेंगे? डेबिट में, यानी पैसे का आना टू में यानी डेबिट में लिखेंगे। अगर हम बेटा जी किसी को गुड्स बेचेंगे तो पैसा क्या होगा? सर आएगा। किसी से इंटरेस्ट रिसीव होगा तो पैसा आएगा, किसी से रेंट रिसीव होगा तो पैसा आएगा, किसी से कमीशन रिसीव होगा तो पैसा आएगा। इसके अलावा अगर मुझे किसी कस्टमर से पैसे मिले तो बेटा जी पैसा आएगा। तो जब जब पैसा आएगा तो बेटा जी कहां लिखना है हम लोगों को? डेबिट में लिखना है। इसके अलावा बेटा जी अगर आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, आपने बैंक से पैसे निकाले तब भी बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो ये वो सारी चीजें मैंने हाईलाइटेड की हैं जहां जहां से पैसा आ रहा है। अगर बेटा जी पैसा जा रहा है तो पता कैसे चलेगा? हमने गुड्स खरीदा बेटा जी, अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो पैसा सर जाएगा। मशीन खरीदूंगा तो बेटा जी पैसा जाएगा। मशीन खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, लैंड खरीदो, कार खरीदो, फर्नीचर खरीदो, पैसा जाएगा। सैलरी पे की बेटा जी पैसा जाएगा। रेंट पे किया सर पैसा जाएगा। कमीशन पे किया सर पैसा जाएगा। अमाउंट पे किया सप्लायर को तो बेटा जी सप्लायर को पैसे दिए तो पैसे जा रहे हैं। बैंक में पैसे जमा किए तो बेटा जी पैसे जा रहे हैं। तो जब जब पैसा जाएगा तो बेटा जी क्रेडिट साइड में लिखना है, और जब जब पैसा आएगा तो बेटा जी डेबिट में लिखना है। तो इस चैप्टर का बिल्कुल अगर मैं सारांश बोलूं आसान भाषा में, तो पैसे का आना डेबिट यानी टू में लिखना,
और पैसे का जाना बेटा जी क्रेडिट में लिखना, यानी पैसे का जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलो बेटा जी, ये मैंने चीजें आपको वर्बली तो समझा दी हैं, अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाता हूं। आइए बेटा जी, बेटा जी आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ले लिया बेटा जी। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा जी। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं इसके साइज को, कि आपको पूरा स्क्रीन पे एक ही बारी में नजर आ जाए। जी बेटा जी, आ रहा है अब आपको नजर है, ठीक है। बेटा जी सिस्टम ऑफ कैश बुक क्या है, पैसे का आना आप डेबिट में लिखेंगे, ये वाली साइड होती है बेटा जी डेबिट साइड। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा जी मैं बता देता हूं, पैसे का आना डेबिट यानी इधर की साइड लिखेंगे, ये होती है डेबिट साइड। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं और आपको दिखा भी रहा हूं बेटा जी, पैसे का आना डेबिट में। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी पैसे का जाना, तो पैसे का जो जाना है बेटा जी वो क्रेडिट में लिखेंगे, यानी इधर की साइड लिखेंगे। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा जी, ताकि आपको याद रहे कि पूरे चैप्टर में बेटा जी क्रेडिट इधर वाली साइड होगी और डेबिट इधर वाली साइड होगी, यानी पैसा आएगा तो टू में लिखना, पैसा जाएगा तो बाई में। फॉर्मेट समझ लीजिए बेटा जी, आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं बेटा जी। फॉर्मेट ये है कि इधर की तरफ डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं, डेबिट कॉलम है। लेजर फोलियो की जगह आप जेएफ भी लिख सकते हैं, कैश बुक में चॉइस होती है, जेएफ और एलएफ दोनों लिख सकते हैं। इधर की तरफ डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, लेजर फोलियो लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे बेटा जी। तो यानी कि जो आधा पोर्शन है वो डेबिट साइड का है, आधा पोर्शन क्रेडिट साइड का है। डेबिट में पैसे का आना लिखूंगा, क्रेडिट में पैसे का जाना। चलो बेटा जी मैं क्वेश्चन से आपको पढ़कर बताता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यहां पर लिखा है बिजनेस स्टार्टेड ऑन जनवरी 1। मैंने जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया। बेटा जी बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट फॉर्म बेटा जी जनवरी 1, लिख दिया जनवरी 1। बेटा जी पैसा आ रहा है तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, टू साइड में किस नाम से लिखूंगा, कैपिटल। बेटा जी जब भी पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। कितने रुपए आ रहे हैं बेटा जी, 20,000 रुपए, तो पैसे का आना हमेशा टू में लिखूंगा मैं। मैंने बैंक में पैसे जमा किए बेटा जी, पैसा जा रहा है बेटा, बैंक में जमा करूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा जाएगा। पैसे का जाना कहाँ लिखेंगे बेटा जी, बाई साइड में, जनवरी 2 बेटा जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा जी बैंक। मैंने बैंक में पैसे जमा किए, कितने रुपए जमा किए बेटा जी, मैंने बैंक में पैसे जमा किए 10,000 रुपए। पैसे जमा करूंगा तो पैसा जाएगा। आगे चलेंगे बेटा जी, मैंने अगले पॉइंट में लिखा है गुड्स खरीदा बेटा जी। अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो बेटा जी पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा जाएगा। जनवरी 3 बेटा जी, मैंने गुड्स खरीदा, पैसा जा रहा है तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, परचेज वर्ड लिखूंगा। कितने रुपए का माल खरीदा बेटा जी, 1,500 रुपए का। डन बेटा जी। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि मैंने 3,000 रुपए का माल बेचा। बेटा जी माल बेचूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा, सर माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो बेटा जी मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ सेल्स, माल बेचा तो कितने रुपए आए, सर 3,000 रुपए आ रहे हैं, तो बेटा जी यहाँ पर लिख दिया 3,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मैंने स्टेशनरी के लिए पैसे दिए, मैंने स्टेशनरी के लिए पैसे दिए तो बेटा जी पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, सर पैसे जा रहे हैं। 5 तारीख लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने किस चीज पे खर्चा किया है, उस चीज का नाम लिख रहा है जिस चीज पर बेटा जी आपने खर्चा किया है। तो स्टेशनरी पे खर्चा किया है बेटा जी 600 रुपए, मैंने लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे नेहरू से पैसे मिले। अगर मुझे नेहरू से पैसे मिले हैं तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, सर पैसे आ रहे हैं। जनवरी 6 बेटा जी पैसे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेहरा। यहाँ पे नेहरा है तो मैं नेहरा लिख देता हूँ। कितने रुपए मिले हैं बेटा जी, 5,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी मैंने गुप्ता को पैसे दिए। अगर मैं गुप्ता को पैसे दूंगा तो बेटा जी पैसा आ रहा है या जा रहा है, सर पैसे देंगे तो पैसे जा रहे हैं। तो जनवरी बेटा जी डेट डाल देंगे 7। मैंने गुप्ता को पैसे दिए तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, यहाँ पे लिख दूंगा गुप्ता को पैसे दिए कितने रुपए, 800 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मैंने फर्नीचर खरीदा तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, डेट जनवरी 7 है तो मैं अगेन जनवरी 7 लिख दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर। मैंने फर्नीचर पे पैसे कितने रुपए के दिए हैं बेटा जी, 600 रुपए के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 600 रुपए जा रहे हैं। तो पैसे के जाने को मैं बाई में लिख रहा हूँ और आने को टू में। आगे चलेंगे बेटा जी, बैंक से पैसे निकाले। अगर मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो बेटा जी पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा आएगा। तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैंक। कितने पैसे बैंक से मिले हैं मेरे को, सर बैंक से पैसे निकाले हैं 2,000 रुपए बेटा जी, ये लीजिए।
मैंने इसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। उसके नेक्स्ट है बेटा जी मुझे कमीशन रिसीव हुआ है। अगर कमीशन रिसीव हुआ है तो पैसा आएगा या जाएगा? सर कमीशन रिसीव हुआ है तो पैसा आएगा। January 9 बेटा जी कितने रुपए? 4,000 रुपए, यहाँ पे लिख देंगे कमीशन। कमीशन कितने रुपए मिले हैं बेटा जी? 4,000 रुपए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मैंने इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट पे करूंगा तो बेटा जी पैसा आएगा या जाएगा? सर January 10। सर पैसा जाएगा अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बेटा जी यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटरेस्ट। कितने रुपए जा रहे हैं? सर 1,200 रुपए जा रहे हैं। ओके डन। बेटा जी मुझे दिया हुआ है पेड टू विजय, मैंने विजय को पैसे दिए और डिस्काउंट भी है। याद रखिएगा बेटा जी इस पूरे चैप्टर में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। मैंने इसे पिंक कलर से हाईलाइटेड कर दिया बेटा जी। क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव आप पढ़ोगे तो उसकी एंट्री नहीं होती है सिंगल कॉलम कैश बुक पे। मैंने विजय को पैसे दिए, तो जनवरी बेटा जी 11 मैंने विजय को पैसे दिए, तो नाम लिख दो विजय का। कितने रुपए दिए बेटा जी? 1,000 रुपए, मैंने लिख दिया 1,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे राहुल से पैसे मिले हैं। राहुल से कितने पैसे मिले हैं बेटा जी? राहुल से पैसे मिले हैं मेरे को 2,000 रुपए, और 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। मैंने अभी बताया बेटा जी डिस्काउंट की एंट्री पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं होगी। तो बेटा जी मुझे पैसे किससे मिले हैं? राहुल से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा जी राहुल। कितने रुपए मिले हैं बेटा जी? 2,000 रुपए, यहाँ पे लिख दिया 2,000 रुपए। लो जी बेटा, डेट डाल देता हूँ January 12। बेटा जी मैंने सारे पॉइंट की एंट्री कर ली है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपके डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ। जी बेटा, अगर आप आंसर कैलकुलेट करना सीखना चाहते हो तो ध्यान से देखेंगे बेटा जी। हमेशा याद रखेंगे जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसमें डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है। कौन सी साइड का टोटल बड़ा होता है? डेबिट का। मैं डेबिट का टोटल कर रहा हूं और उसे अलग कलर से हाईलाइट करूंगा बेटा जी। यहाँ पे मैंने ये जो ब्लू से हाईलाइट किया इसका टोटल करूंगा सबसे पहले। डन। तो बेटा जी 20,000 में 3,000 जोड़ूंगा 23,000, 23 में 5 जोड़ूंगा 28,000, 28 में 2 जोड़ूंगा 30,000, 30 में 4 जोड़ूंगा 34,000, 34 में 2 जोड़ूंगा 36। इस साइड का टोटल आ रहा है 36,000। तो मैंने यहाँ पर बेटा जी लिख लिया 36,000 अपने आप को समझाने के लिए कि यहाँ 36,000 है। मैं इसका फोन साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। लो बेटा जी यहाँ पर आ गया 36,000, मैंने लिख दिया। अभी मैं इसमें से इसे आपको घटा के भी दिखाऊंगा। अब मैं सारे खर्चों का टोटल करूंगा और खर्चों के टोटल को मैं रिसिप्ट के टोटल में से माइनस करूंगा। जी ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं बेटा जी ये माइनस होंगे, तो ये सारे खर्चे माइनस होंगे। पहले मैं टोटल करूंगा। 10,000 में 1,500 जोड़ूंगा 11,500, 12,100, 12,900, 13,500, 13,700, 14,700, 15,700। ये जो 15,700 है बेटा जी ये माइनस होंगे। तो ये जो मैं ग्रीन से किया मैं ग्रीन के टोटल को माइनस कर रहा हूँ, यानी ब्लू वाले टोटल में से ग्रीन वाले टोटल को घटा रहा हूँ और देख रहा हूँ कितना आंसर बचेगा बेटा जी। अगर मैं माइनस करूंगा तो बेटा जी मेरे पास बचेगा 20,300 रुपए। कितना बचेगा? 20,300। यानी मैंने 36,000 में से 15,700 घटा दिए, तो फाइनली जो चीज मेरे पास बची है बेटा जी उसे बोलेंगे 20,300। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। आंसर को लिखने का तरीका देख लो बेटा जी। महीने की आखिरी तारीख के साथ लिखते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? सर जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो बेटा मैं January 31 लिख रहा हूँ। और बेटा जी क्या लिखूंगा यहाँ पे? जो भी बैलेंस बचा होगा उसे बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिख दूंगा। बैलेंस कैरेट डाउन कितने रुपए बेटा जी? 20,300 रुपए, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? आखिरी में दोनों साइड का टोटल बराबर कर दूंगा। दोनों साइड का टोटल बराबर कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं टोटल बराबर करके दिखा रहा हूँ बेटा जी। ये लीजिए यहाँ पे टोटल बराबर कर दिया। तो ये मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया है। सबसे पहले टू साइड। सर क्या एग्जाम में हर बार टू साइड का टोटल बढ़ाएगा? बेटा अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी। मैंने इसका टोटल किया, इसमें से सारी ग्रीन वाली वैल्यूज घटा दी, जो डिफरेंस आया वो बेटा बैलेंस कैरी डाउन कर दिया और दोनों साइड का टोटल बराबर कर दिया। डन बेटा जी। ये मैंने आज की क्लास में आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सिखाया है बेटा जी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको ये सिखाई है कि पैसे का आना टू में लिखेंगे, पैसे का जाना बाई में लिखेंगे बेटा जी। इसके अलावा नॉन कैश एंट्रीज नहीं होंगी, उधार गुड्स खरीदना उधार गुड्स बेचने की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो भी पैसे का आना है वो आप टू वाली साइड में लिखेंगे, पैसे का जाना बाई में लिखेंगे। आंसर निकालने के लिए डेबिट में से क्रेडिट घटा दीजिए, जो बचेगा उसके लिए महीने की आखिरी तारीख डाल के बैलेंस कैरी डाउन लिख
दीजिए। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सिखाया बेटा जी। इसी तरह के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा जी मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, जिन्हें सॉल्व करके फोटो क्लिक करके आप मुझे भेज दीजिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।